जय शंकर भगवान की। नारद जी बोले, जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में देह का त्याग कर दिया, हे ब्रह्मा जी, फिर वह हिमालय की पुत्री कैसे हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके यह मुझे बताइए। और बड़ी उग्र तपस्या करके वह पार्वती शिव जी को कैसे प्राप्त हुई? मेरे पूछने पर आप यह विशेष रूप यानी विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आदर से आपने उत्तम चरित्र को श्रवण करने के लिए कहा है, तो आप बड़े प्रेम से भगवान शिव के चरित्र को श्रवण कीजिए। यह भगवान शिव का चरित्र समस्त पापों का हरण करने वाला है और कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। और साथ में ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हिमालय की पत्नी जो मैना थी, वह शाप के कारण किस प्रकार से हिमालय के घर में जन्मी और पितरों के द्वारा किस प्रकार से इनकी संतानों की उत्पत्ति हुई, वो सब मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जिस समय देवी सती आनंद से शिवजी के साथ हिमालय पर क्रीड़ा करती थी और वह परमेश्वरी अनेक प्रकार की लीलाएं करती थी, उसी समय हिमाचल की प्रिय पत्नी मैना सब सिद्धि और रिद्धियों से प्राप्त थी और पार्वती देवी उसकी बेटी का नाम हुआ। वहां भी नारद के वचन से परम दुष्कर तपस्या करके सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में शंकर की पुत्री को रूप में प्राप्त हुई। भगवान शंकर को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। नारद जी बोले, हे भगवन, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, मैना की उत्पत्ति और विवाह और सब चरित्र मुझसे श्रवण कराइए। मैना देवी बड़ी धन्य है, जिसके यहाँ सती जैसी कन्या प्रकट हुई है। इस प्रकरण का यानी इस प्रकार वह पतिव्रता सबकी मान्य और धन्य है। सती के समान कोई पतिव्रता नहीं है, जिन्होंने अपने पति के लिए अपने प्राणों तक का भी त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आप पार्वती की माता की उत्पत्ति तथा विवाह और चरित्र सुनो और परम पवित्र ये भक्ति को बढ़ाने वाला चरित्र है। और मैना की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। आप ध्यान मग्न होकर के श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में देवता शरीर वाला हिमालय नाम का महापर्वत राज है। वह पर्वत, हे मुनिराज, वह महातेजस्वी और शक्तिशाली है और समृद्धिशाली भी है। स्थावर जंगम के भेद से उसके दो रूप हैं। संक्षेप में मैं उनका स्वरूप तुमसे कहता हूँ। वह पूर्व पश्चिम के दोनों सागरों को आवागमन करके स्थिर हो रहा है और अनेक रत्नों की खान मानव भूमि का मानदंड हो रहा है। अनेक वृक्षों से व्याप्त और अनेक श्रृंगारों से चित्र विचित्र है। सिंह व्याघ्र आदि जहाँ सुख पूर्वक रह रहे हैं और वहाँ विचरते हैं। जिसके ऊपर महान तुषार पड़ती है। अनेक आश्चर्यों से विचित्र देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि आदि उसके यानी शिव के प्रियों से सदा युक्त है। वहाँ पर सभी रिद्धि सिद्धि रहती हैं, सभी सिद्ध मुनि रहते हैं और यही महात्मा पवित्र जनों के तप करने का बड़ा पवित्र स्थान भी है।
यहाँ अनेक प्रकार के तपस्याएं ऋषि लोग करते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और यह हिमालय पर्वत अनेक धातुओं की खान है। वही यह दिव्य स्वरूप सर्वांग सुंदर है। यह शैलराज विकार रहित सत्पुरुषों का प्रिय है। कुल की स्थिति और धर्म को बढ़ाने के निमित्त तथा पितृ देवताओं की हितेच्छा से पर्वतराज हिमालय ने अपने विवाह करने की इच्छा की। उस समय संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ को विचार कर हे मुनीश्वर दिव्य पितरों के पास जाकर के बोले। देवता बोले, आप प्रसन्न हो, सब पितर हमारे वचनों को सुनो। जो देव कार्य की इच्छा वाले हो तो शीघ्र से करो। अगर आप देवताओं का कार्य करना चाहते हो तो अपनी इच्छा से ही कहो। जो मैना नाम की तुम्हारी मंगल रूपिणी बड़ी सुता है, पितरों की बड़ी पुत्री का नाम मैना, बोले जो बड़ी पुत्री तुम्हारी मैना है, उस सुव्रता का विवाह हिमालय नामक पर्वतराज के साथ करा दो। इससे सबका बड़ा भारी लाभ होगा और तुम्हारी यानी देवताओं की पद पद में दुखों की हानि होगी। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर पितर लोग विचार कर सुता के शाप का स्मरण करके स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनकी पुत्री जो मैना इसको शाप मिला हुआ था और इसका नाम था स्वधा। पहले इसका नाम स्वधा था और विवाह के उपरांत मैना हुआ। और अपनी आत्मजा को हिमालय के निमित्त इन्होंने प्रदान कर दिया। उस मंगल विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। हरि आदि देवता शिव आदि के विवाह में सभी बड़े मनोरथ से वहां आए और वामदेव ऋषि आदि सभी वहां पर आकर पधारे। अनेक प्रकार के दान दिए गए, बड़ा भारी उत्सव किया गया। पितृगण और हिमालय की बड़ी प्रशंसा हुई और सब देवता और महामुनि बड़े प्रसन्न होकर के और शिव को स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को गए। बहुत दहेज प्राप्त हो और उस प्रिया को विवाह कर गिरी अपने घर आकर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए, बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, वह मैना समागम और सुंदर विवाह आपसे मैंने कहा, ये बड़े सुख का देने वाला है, और अब तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे विधाता, अब आप प्रेम से मैना की उत्पत्ति मुझसे कहिए। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसके शाप की कथा भी मुझसे कहिए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विवेक पूर्वक आप मैना की उत्पत्ति और मुनियों के साथ सुनिए। और जो मुनि वहां बैठे हुए थे बोले, आप सभी सुनिए। और हे महापंडित, हे पुत्र, मैं तुमसे कहता हूँ, हे मुने, जो मैंने पहले आपसे दक्ष नामक पुत्र की बात कही थी, उसकी सृष्टि को प्रकट करने वाली 60 कन्याएं दक्ष से उत्पन्न हुई थी। उनमें स्वधा नाम की जो कन्या थी, दक्ष की 60 कन्याओं में स्वधा नाम की जो कन्या थी, वो कन्या उन्होंने पितरों को ब्याह दी थी। उसके धर्म की मूर्ति 3 कन्याएं हुई। स्वधा से 3 कन्याएं हुई। जो दक्ष की कन्या थी स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई थी, उसके द्वारा 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक कन्या का नाम मैना था, जो सबसे बड़ी थी, और जो बीच की थी उसका नाम धन्या था, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम कलावती था। ये पितरों की मानसी कन्याएं थी। यह तीनों कन्या अयोनिजा स्वधा से प्रकट लोक में उसकी कन्या कहलाती हैं। इनके नाम उच्चारण करने मात्र से ही
मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और पितरों में इतना बल बढ़ता है कि उनके समस्त दोष दूर हो करके पितरों में ताकत आ करके मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए इन तीनों कन्याओं का स्मरण करने से मेना और धन्या और कलावती, ये पितरों की मानसी कन्या है, इनका स्मरण करने मात्र से मनुष्यों की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यह लोक माताएं जगत पूज्य और दूसरों को परम आनंद देने वाली हैं। यह योगिनी परम ज्ञान की निधान और त्रिलोकी में यात्रा करने वाली है। हे मुनीश्वर, एक समय तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई। वहां विष्णु को प्रणाम करके इन्होंने उनकी स्तुति करी और उनकी आज्ञा से वहीं पर स्थित हो गई। तथा वहां बड़ा समाज आया हुआ था। और हे मुने, उस समय सनकादिक ऋषि भी वहां आए और भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे भी वहीं पर बैठ गए, क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा थी। सनकादिक मुनियों को देख करके सभी ने उठ करके उनको प्रणाम किया और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सभी बड़े बड़े सिद्ध मुनि जो भी वहाँ आए थे, सबने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया और शिव की माया से मोहित होने के कारण इन तीनों कन्याओं ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव की माया से मोहित हो गई थी। और इससे सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। प्रारब्ध ही होता है, जो कुछ होना होता है वो भगवान शिव की आज्ञा से होता है। तो यह गति देख करके सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। शिव की इच्छा से मोहित होकर सनकादिक ऋषि भी और सनत कुमार जी जो सबसे बड़े थे इनमें, उन योगीश्वर ने उनको दंड स्वरूप श्राप दे दिया। सनत कुमार बोले, तुम पितृ कन्या होकर भी श्रुति का तत्व नहीं जानती और तुम तीनों की तीनों मूढ़ हो। तुमने हमारा अपमान किया है और अभिमान के कारण हमें नमस्कार नहीं किया। नर भाग से मोहित हो, इस कारक तुम स्वर्ग से दूर हो जाओ। और तीनों ही ज्ञान से मोहित होने के कारण मनुष्यों की स्त्रियां बनोगी, अपने कर्मों के बल से ऐसा फल पाओगी। ब्रह्मा जी बोले, यह सुन करके तीनों कन्याएं बड़ी विचलित हुई और सनत कुमार जी के चरणों में लेट गई और गिड़गिड़ा करके बोली। पितृ कन्या बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, दया सागर, हमसे अपराध हो गया, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, हम भगवान शिव की माया से मोहित हो गई थी। आप हमारे ऊपर क्रोध न करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। हमने जो मूढ़ होकर प्रणाम नहीं किया उसका फल तो हमने पा लिया, आपने हमें श्राप दे दिया। आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है, आप अनुग्रह कीजिए जिससे हमें स्वर्ग प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, यह वचन सुन करके सनत कुमार जी शिव की माया से प्रेरित होकर और प्रसन्न होकर के शाप का उद्धार करने लगे, शापोद्धार करने लगे। सनत कुमार जी बोले, तुम पितरों की कन्या, प्रसन्न होकर सुनो और मेरा वचन शोक को दूर करने वाला है और तुमको सदा सुख देने वाला है। विष्णु का अंश स्वरूप जो हिमालय पर्वत है, जो हिम का आधार है, वह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी। यानी जो बड़ी कन्या ये है मैना, हिमालय पर्वत की पत्नी होगी और वही विष्णु स्वरूप है। तुम वहाँ रह करके भी स्वर्ग में ही रहोगी, वो भी स्वर्ग के समान ही है। इसी की कन्या पार्वती होगी और इसी की कन्या फिर पार्वती होगी। और यह दूसरी कन्या महायोगिनी, जिनकी जनक राजा जनक की स्त्री होगी। यानी धन्या जो है ये राजा जनक की स्त्री होगी और यह जिसके यहाँ महालक्ष्मी सीता उत्पन्न होगी और जो जगत जननी है तुम्हारा कल्याण कर देगी। यानी मैना का कल्याण पार्वती करेगी और धन्या का कल्याण सीता जी करेंगी।
और कलावती वैश्य वृषभान की प्रिया होंगी और द्वापर के अंत में इनके गर्भ से श्री राधा जी प्रकट होंगी, जिससे इनका भी कल्याण होगा। इन्हें स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक की यानी भगवान वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। मैना योगिनी पार्वती जी से अपने श्रेष्ठ वर को प्राप्त होकर उसी देह से परम कैलाश को जाएगी और धन्या सीता को उत्पन्न करके जनक वंश के उसे उत्पन्न होकर शीरध्वज को प्राप्त हो वैकुंठ को चली जाएगी और कलावती वृषभानु को प्राप्त होकर कौतुक से राधा के साथ जीवन मुक्त होकर गोलोक जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना विपत्ति के किसकी कहाँ महिमा होती है। हे सुकर्मियों, दुख के गत होने में परमोत्कृष्ट सुख ही है। यानी जो कष्ट होता है पहले वो भी सुख के लिए ही होता है, अर्थात इनको जो शाप दिया गया उससे इनको परम सुख की प्राप्ति हुई। सनत कुमार जी ने कहा, तुम पितरों की कन्या स्वर्ग आदि नाशिनी हो, विष्णु के दर्शन से तुम्हारा कर्म अक्षय होगा। मुनीश्वर यह कहकर फिर बोले तथा ज्ञान और मुक्ति के देने वाले शिव का स्मरण किया और भी प्रेम से मेरा सुखदायक वचन सुनो। तुम शिव में भक्ति करने वाली धन्य हो, निरंतर मान्य हो और पूजनीय हो, चंद्र की पत्नी हो और मैना में जगदम्बिका पार्वती देवी उत्पन्न होकर परम दुष्कर तप करके शिव की प्रिया होगी और उस धन्या की सुता सीता रामचंद्र की पत्नी होगी। लौकिकाचार अक्षास्य करके राम के साथ विहार करेगी। कलावती की सुता राधा साक्षात गोलोक की निवास करने वाली होगी। गुप्त स्नेह में निबद्ध हुई कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कह करके अपने भाइयों की वहीं अंतर्हित हो गए। अपने भाइयों के साथ ही सनत कुमार जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और पितरों की मानसी सुता तीनों बहनें पाप रहित होकर सुख को प्राप्त होकर अपने अपने धाम को चली गई। इस प्रकार से पितरों के द्वारा जो ये कन्याएं प्राप्त हुई, मैना, धन्या और कलावती, इनका स्मरण करने मात्र से पितृदोष दूर हो जाते हैं और इस कथा को श्रवण करने से पितृदोष दूर हो करके परम सुख की प्राप्ति होती है। और संसार में जब पितृदोष दूर हो जाता है तो उनको पुत्र सुख मिलता है, घर में कोई कलेश नहीं रहता है, घर में कोई रोग नहीं रहता है, किसी प्रकार की धन की हानि नहीं होती है, सब प्रकार के सुख के साधन मिलते हैं। इस प्रकार से इस कथा को श्रवण मात्र से और प्रतिदिन मैना, धन्या और कलावती का स्मरण करने से, यानी जब इस कथा को रोजाना श्रवण करेंगे तो इनका स्मरण होगा और इनका स्मरण होने से ये पितृदोष दूर हो करके ये सब सुख आपको प्राप्त होंगे। नारायण नारायण।